जब ये आसमान भी नहीं था, जब जमीन की मिट्टी भी खामोश थी, जब न कोई परिंदा उड़ता था, न किसी समुंदर की लहरों में आवाज थी, तब कौन था? बस एक था, अल्लाह रब्बुल आलमीन। उस वक्त अर्श ए अजीम पर नूर ही नूर था, हर तरफ सुकून, मगर एक गहरा राज छुपा हुआ था। एक दिन अल्लाह ताला ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, मेरे अर्श ए अजीम के करीब इकट्ठे हो जाओ। हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते, जिनकी तादाद इंसानों के तसव्वुर से भी बाहर थी, नूर की चमक में डूबे हुए एक साथ जमा हो गए। सन्नाटा छा गया। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा बनाने वाला हूं। यह सुनकर फरिश्तों में हलचल मच गई। उन्होंने अदब से अर्ज किया, ए परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक पैदा करने जा रहे हैं जो जमीन पर फसाद करेगी, खून बहाएगी, जबकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल हैं। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। बस ये अल्फाज सुनते ही सब खामोश हो गए। उनके दिलों में एक अजीब सी हैरानी और खौफ था। कौन होगी वो मखलूक जो अल्लाह की नुमाइंदगी करेगी? फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 बड़े फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्रील, मिकाइल, हजरत इजराफील और इजराइल अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हुक्म दिया, ए जिब्रील, जमीन पर जाओ और वहां से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, वो मिट्टी जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूंगा। जिब्रील अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, मिट्टी को उठाने लगे, मगर उसी पल मिट्टी रोने लगी। मिट्टी बोली, ए जिब्रील, मुझे मत ले जाओ, क्योंकि मुझसे जो मखलूक बनेगी वो अल्लाह की नाफरमानी करेगी, और जब उन पर अजाब उतरेगा तो मैं भी वो दर्द सहूंगी। मिट्टी की यह दर्द भरी फरियाद सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम का दिल पिघल गया। वो खाली हाथ लौट आए। अल्लाह ने फिर मिकाइल अलैहिस्सलाम को भेजा। वो भी मिट्टी की पुकार सुनकर लौट आए। फिर इसराफील अलैहिस्सलाम गए, मगर मिट्टी के आंसू देखकर उनका भी दिल भर आया। तीनों फरिश्ते खाली हाथ लौट आए, लेकिन दिल में मिट्टी की मजबूरी लिए हुए। फिर अल्लाह ताला ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अब तू जा। इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर पहुंचे। मिट्टी फिर रो पड़ी, ओए इजराइल, मुझे न ले जाओ, मैं अजाब नहीं झेल पाऊंगी। मगर इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मिट्टी, मैं तेरी पुकार समझता हूं, मगर मैं अपने रब के हुक्म को नहीं टाल सकता। और उन्होंने मिट्टी उठा ली। जब वो अल्लाह के दरबार में लौटे, अल्लाह ने फरमाया, ए इजराइल, क्योंकि तूने मेरा हुक्म पूरा किया, इसलिए मैं तुझे एक खास जिम्मेदारी दे रहा हूं। कयामत तक तू इंसानों की रूहें कब्ज करेगा। इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज किया, ए अल्लाह,